श्लोक नंबर 14 समाधिपाद योग दर्शन के। स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित दृढ़ भूमि ही। स मतलब क्या होती है? वो मतलब जो पूर्वोक्त अभ्यास होती है उसको हम सा कहते हैं। स मतलब वह होती है। तू मतलब किंतु होती है। स मतलब वह जो पूर्वोक्त अभ्यास है। तू मतलब किंतु। दीर्घ काल मतलब बहुत काल पर्यंत, बहुत समय पर्यंत। निरंतर मतलब कंटिन्यूटी, लगातार, निरंतर। जो लगातार तुम्हारा बिना रुके, बिना ब्रेक किए, लगातार व्यवधान रहित होकर सत्कार असेवितः, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असेवितः। सत्कार असेवित मतलब क्या हुआ? सत्कार से ठीक ठीक सेवन किया, सत्कार से ठीक ठीक सेवन किया हुआ, अर्थात श्रद्धा, वीर्य, भक्ति पूर्वक जो हम अनुष्ठान करते हैं उसे कहते हैं सत्कार असेवितः। सत्कार से ठीक ठीक सेवन किया हुआ, अर्थात जिसमें श्रद्धा हो, वीर्य हो, भक्ति पूर्वक जो अनुष्ठान किया गया है उसको कहते हैं। और दृढ़ भूमि मतलब दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। तो स तु क्या फायदा होता है? अभी जो हमने जो श्लोक नंबर 13 में किया था, तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः। तत्र मतलब उन दोनों में अभ्यास और वैराग्य से चित्त की स्थिति में यत्न करना, हम यत्न करते हैं, यानी उनमें चित्त की स्थिति के विषय में यत्न करना, लगातार यत्न करना, लगातार कोशिश करने को हम अभ्यास कहते हैं। जब हम ऐसा अभ्यास बहुत दीर्घ समय कर लेते हैं, जैसे एक दीर्घ समय अभ्यास करने के बाद एक योगी कितने बड़े सिद्ध हो जाते हैं ना, बोलते हैं ना कि इस आसन को सिद्ध कर लिए। तो सिद्ध कैसे होती है? जब हम अभ्यास करते हैं। एक बार से तो नहीं होती है, हम लगातार करते रहते हैं। अब जैसे मान लो कोई नौली कर रहा है, नौली अगर किसी ने अगर 3 साल 4 साल तक करेगा तो उसका पेट कितनी ज्यादा उसके लिए अभ्यास तो हो जाएगा ना। तो इसे बताया जा रहा है कि स मतलब वो, तू मतलब किंतु, दीर्घ काल मतलब बहुत काल पर्यंत, बहुत समय पर्यंत, नैरंतर्य मतलब निरंतर, कंटिन्यू, अर्थात लगातार, बिना ब्रेक किए, बिना मतलब इसे कहते हैं व्यवधान रहित, बिना ब्रेक किए। सत्कार आसेवितः मतलब सत्कार से ठीक ठीक सेवन किया हुआ, अर्थात श्रद्धा, वीर्य, भक्ति पूर्वक अनुष्ठान किया हुआ। जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है? दृढ़ भूमि मतलब दृढ़ आस्था वाला हो जाते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने एक दिन में तो नहीं बना ना, लेकिन वो लगातार कोशिश करते गए इतने बड़े बन गए। महात्मा बुद्ध है, ऐसे बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े योगी है वो ऐसे बने हैं। और योगी के महान योगी के अलावा भी कॉमन लाइफ में एक साइंटिस्ट कब बनता है? जब वो बहुत बार अभ्यास करता है। एक डॉक्टर कब बनता है? जब वो बहुत बार अभ्यास करता है। एक डायरेक्टर कब बनता है? जब वो बहुत चीजों को, हर चीज को बहुत बारीकी से समझता है, देखता है। वो एक छोटी सी चीज में क्या क्या मतलब उकेड़ लेता है। ये अभ्यास करते करते उसमें, जैसे पिकासो इतने बड़े आपका जो पेंटर बन गया, कैसे बन गया? उनके एक खास तरह का अभ्यास था। तो जिस भी चीज में हम अभ्यास करते हैं उसमें हम जीरो हो जाते हैं। तो स तु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार असेवितः दृढ़ भूमि, इससे दृढ़ भूमि बन जाती है। मतलब हमारे अंदर की जो अवस्था होती है वो दृढ़ आस्था वाला हो जाता है। और ये इसको आप कॉमन लाइफ में मैं समझाने के लिए बोल रहा था कि आप भूलो ना। दृढ़ भूमि जो एग्जाम्पल है, हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं। कैसे देखते हैं? जिसके जो भी विचार से अपने जीवन को जिसने भी गुजारे हैं, आप किसी 50 साल 60 साल के इंसान से मिल लो, ज्यादातर ऐसे मिलेंगे आपको जिनके विचार को बदलना बड़ा मुश्किल होता है। उनके जो भी थॉट है, हम ये नहीं बोलते कि वो सही कि गलत है, उनका जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी थॉट है, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये दृढ़ भूमि हो चुका होता है इतने सालों में। सही बात है। हाँ। क्योंकि वो, हम इस पे नहीं जाते कि वो उनका सही है कि गलत है, क्योंकि सही गलत एक दूसरी चीज होती है। उनके जो भी चीज है, कुछ लोग तो जगह ऐसे भी मिलते हैं कि उनको पता है कि नहीं उनका गलत है, तो तब भी नहीं, बस उससे निकल नहीं पाते।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकल जाते हैं, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, वो निकल जाते हैं, लेकिन उनका जो भी है उसमें वो एकदम दृढ़ हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लो कि हम जानते हैं कि हम हठयोग में पढ़ते हैं कि नियमाग्रह मतलब अत्यधिक नियम को अगर हम पालन करते हैं तो हमें कभी कभी नुकसान होता है। जैसे सुबह उठ कर नहाना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सॉरी, लेकिन अगर मान लो कि वेदर बहुत खराब है, दिसंबर का महीना है, बहुत ठंड है और 4 बजे उठ कर नहाना है, तो उस समय अगर हम करते हैं ऐसा तो शायद हमें हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा ना हो, क्योंकि जिनका हैबिट नहीं वो उनका बीमार हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग जो इसमें जिए उसमें उसी में जीते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वो समझते नहीं है, बोलते नहीं हम तो इसको मानेंगे इसको। ये क्या है, ये दृढ़ भूमि का उदाहरण है। मैंने क्यों बोला इसको, ताकि आपको याद रहे कि जब भी आप दोबारा इस श्लोक को आपके सामने आएगा तो आप इसके मीनिंग को आपको रिकॉल हो जाएगा कि इससे हम जोड़ के रखेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने श्लोक नंबर 14 था, समाधि पाठ के स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवित सत्कार असेवित दृढ़ भूमि ही। फिर हम करेंगे श्लोक नंबर 15। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। यहाँ दृष्ट इसको अगर हम पूरा अलग अलग करके पढ़ेंगे, दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ये 4 हिस्से में बटेगा। ये दृष्ट अनुश्राविक एक साथ पढ़ेंगे तो हमें लगता है इसका, लेकिन इसका हम सही अगर उच्चारण करेंगे तो दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य, इसको पढ़ेंगे दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशिकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्राविक विषय में जिसको कोई तृष्णा नहीं होता है, उस अवस्था में जो वशिकार संज्ञा, उसको हम वशिकार नाम वाला वैराग्य कहते हैं। दृष्ट और अनुश्राविक विषय को जिसमें तृष्णा न हो, उसको कुछ इफेक्ट बिल्कुल ना हो, उसका जो वैराग्य वो वशिकार नाम वाला, अर्थात उसको एक्चुअली उसका नाम होती है अपर वैराग्य। इसी को हम कहते हैं अपर वैराग्य, जिसको दृष्टा जो देख रहा है और जो भी वो श्रवण कर रहा है, इन सब कुछ असर न पड़े। ये नहीं कि हम उसको सहन कर रहे हैं, उसका असर ही नहीं पड़ेगा, इसको हम कहते हैं। ये स्थिति जब उत्पन्न होती है तो अपर वैराग्य होती है। एग्जाम में सवाल ये भी आते हैं कि अपर वैराग्य किसे कहते हैं। तो दृष्टा और अनुश्रविक विषयों में जिसका कोई तृष्णा नहीं रहा होता है, इसको हम कहते हैं अपर वैराग्य। आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि अक्सर ये कई जगह पूछे जाते हैं, ऐसे आपका वाइवा में भी पूछ सकते हैं। और जिसका सही आंसर आपको अगर आप दोगे, जब आप सही आंसर दोगे इसको, तो आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग दर्शन श्लोक नंबर 15 समाधि पाठ। इसमें देखो विषय 2 तरह की होती है, एक होती है दृष्ट, दूसरा होता है अनुश्राविक। मैं तुमको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि इसको तुम भूलो ना, और अपने जीवन में भी। और कभी भी अगर एग्जाम में अगर मान लो कि आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 बन के आता है, सूची 1 सूची 2 का बन के आता है, तो इसको आप कर सको वहां पे। तो दृष्ट और इसका विषय जो होती है 2 प्रकार की होती है, दृष्ट और अनुश्राविक। सर एक मिनट आप होल्ड करेंगे क्या, बस 1 मिनट। हाँ ठीक है। इसका अर्थ हुआ कि दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य। दृष्ट और अनुश्राविक विषयों को जिसको कोई तृष्णा नहीं होता है, उसका मतलब वो वशिकार संज्ञा वैराग्यम, वह वशिकार नाम वाला वैराग्य है। तो एग्जाम में आपको वशिकार वैराग्य बोला जाए या अपर वैराग्य बोला जाए, दोनों का मतलब क्या होगा एक ही बताओगे। इसको आप नोट करना, इसको बोल रहा था। विषय 2 प्रकार की होती है, दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट वो होते हैं
जो इस लोक में हम देख पाते हैं, जैसे कि रूप से रूप, रस, गंध, स्पर्श, धन, संपत्ति, खान पान, स्त्री, राज, ऐश्वर्य इत्यादि हम देख पाते हैं इसको, इसलिए इसको दृष्टा कहते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम इस पे पीछे भागते हैं, लेकिन जो इस स्थिति में पहुंच चुके होते हैं, जो आपका अपर वैराग्य में पहुंच चुके होते हैं, इनको वो चीजें आकर्षण नहीं करता। अब आकर्षण कैसे नहीं करते इसको थोड़ा सोचो। हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो कहाँ पर है? हमारे पृथ्वी का एक हिस्सा है, चाहे संपत्ति लो चाहे कुछ भी लो, वो पृथ्वी का एक हिस्सा है। और परमात्मा ने ऐसे न जाने कितने ऐसे करोड़ों पृथ्वी को उत्पन्न किए हैं। तो जब इंसान को उस परमात्मा में विलीन होने का रास्ता समझ आए, पता रहे, तो वो इस छोटे से एक पृथ्वी के चीजों पे क्यों भागेगा? ये ठीक वैसा नहीं है कि तुम एक झोपड़ी में रह रही हो और झोपड़ी में कुछ दबे कुछ तुम्हारा कुछ थोड़े बहुत कुछ संपत्ति कुछ है, उसके पीछे भाग रहे हो, और जबकि एक महल में तुम जा सकती हो जिसमें तुम्हारा ऐसे हजारों झोपड़ियां जिसने बनाए हैं, उस महल पे तुम जा सकती हो। तो तुम्हें कौन सा तुम चुनाव करोगे? हम इस धरती के थोड़े से संपत्ति के लिए इतना हम कुछ करते हैं, और ऐसे न जाने कितने अरबों खरबों धरती भगवान ने बना के रखे हैं। तो अगर हम ईश्वर पे अपने आप को मर्ज कर पाए तो हम कितने वो सब के संपत्ति के सामने नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हम जब हमारे और उनके बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर हम धन के पीछे भी मतलब भागते हैं तो सही बात है। तो इस तरह से उनको, हालांकि वो बहुत ऊंचे धन से बहुत ऊपर है, धन से उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो इसी को बताया जा रहा है कि जो दृष्ट यानी कि वे इस लोक में जो दृष्टिगोचर होते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, संपत्ति इत्यादि इत्यादि, उसके लिए। और अनुश्राविक वो होते हैं जो वेद और शास्त्रों के द्वारा सुने गए होते हैं। सुनने को तो हम बहुत कुछ सुनते हैं ना, लेकिन अनुश्राविक क्या होती है? अनुश्राविक हम उसको कहते हैं जो वेद और शास्त्रों के द्वारा सुने जाते हैं। ये भी क्या होती है? दो तरह की होती है। पहला क्या होती है? शरीर अंतर वेद्य, जैसे कि देवलोक, स्वर्ग, विदेह, प्रकृति लय, आनंद इत्यादि होती है। और दूसरी क्या होती है? अवस्थान्तर वेद्य, जैसे दिव्य गंध हो गया, रस इत्यादि हो गया। इसका हम सिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे हम तीसरे पाठ में, ये सारी चीजें। इन दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषय की जो उपस्थिति में जब हम हमारे जो चित्त जो उसका संज्ञान करता है, मतलब उसको कहते हैं प्रसंख्यान कहते हैं इसको। तो प्रसंख्यान ज्ञान के बल से इन दोषों को देखता है और इनके संग यानी कि उससे अटैच होना, इनके संग दोष से अपने आप को अलग कर लेता है, उसे वो अटैच नहीं होता है। जो मुख्य योगी होते हैं ना, क्या करते हैं, आपको अगर कोई जरूरत है, आपको कोई परेशानी है, वो आपको मदद करके चले जाएंगे। वो आपको थैंक यू लेने के लिए या आप उसको तारीफ करो उसके लिए रुकेंगे नहीं, और वो पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उससे ऊपर मतलब इस तरह के इसको दोष मानते हैं, उससे वो आपका अलग हो जाते हैं। इसी को कहा गया कि जब दोनों प्रकार के दिव्य और अदिव्य विषय की उपस्थिति में जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञान बल इनके दोषों को देखता हुआ इनके संग दोषों से हमेशा रहित हो जाता है, ना इसको ग्रहण करता है और न परे ही इसको हटता है। अर्थात जब इनमें उसका ग्रहण कराने वाला राग और परे हटाने वाला द्वेष दोनों ही निवृत्त होते हैं, उस अवस्था को कहा गया है। मतलब कुल मिलाकर राग और द्वेष को जब जो निवृत्त होते हैं। कितने गहरी अर्थ है इस श्लोक की। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, द्रष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संग वैराग्यम, तो इसको हम वैराग्य कहते हैं। तो आपने श्लोक नंबर 15 को समझा, समाधि पाद को। मैं बार बार हर श्लोक के साथ पाद भी रिपीट कर रहा हूँ और श्लोक संख्या भी बता रहा हूँ, क्योंकि श्लोक संख्या और पाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से श्लोक के किस पाद के हैं। श्लोक नंबर 16 समाधि पाद के। तत् परम पुरुषर ख्याते सत्व पुरुषन्यात्य ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, इसका हमने अलग अलग पर हमने तत्परम, तत् ये जो आप एक साथ है,
तत्परम पुरुषर ख्यातिर सत्य पुरुषन्यातर ख्याति गुण वैतृष्णम। इसका वैसे पढ़ोगे। मेरे पास तो वैसे आधा ही लिखा हुआ है, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। हाँ, इसको हमने ब्रेक किया, हमने अलग अलग शब्दों में। इसलिए हमने इसलिए ब्रेक किया ताकि आप इसको समझ सको। तत् मतलब क्या है? वह, वैराग्य जिसे कहते हैं। हाँ। परम, परम का मतलब जो एक्सट्रीम होते हैं, मतलब सबसे ऊंचा जो होता है। तत् वह वैराग्य, परम मतलब पर मतलब सबसे ऊंचा। तो परम वो सबसे ऊंचा जो है, पुरुषर ख्याते मतलब प्रकृति पुरुष विषयक, प्रकृति और पुरुष के जो संबंध में जो होते हैं, प्रकृति पुरुष विषयक विवेक ज्ञान, सत्व पुरुषन्यात्या ख्याति मतलब विवेक ख्याति के उदय होने से, इसका अर्थ हुआ सत्व पुरुषन्यात्या ख्याति, विवेक ख्याति के उदय होने से गुण वैतृष्ण्यम, गुणों में तृष्णा रहित हो जाता है। वह जब वो वैराग्य उत्पन्न होता है तब साधक को क्या मिलती है? अभी हमने क्या पढ़ा था? उस वैराग्य के बारे में पढ़ा था कि जो साधक उस जगह पहुंचता है तो क्या होती है। श्लोक नंबर 15 में हमने क्या पढ़ा था? दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, मतलब वो अपर वैराग्य के बारे में हमने समझा था। जब वो स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होता है? तत्परं पुरुषर ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, वह वैराग्य परम सबसे ऊंचा है जो प्रकृति पुरुष विषय के जो विवेक ज्ञान है और विवेक ख्याति के उदय होने से वो ज्ञान तृष्णा रहित हो जाता है, मतलब उसमें कुछ भी फिर कोई आसक्ति या कोई तृष्णा नहीं रहता। यानी इसको अगर एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? विवेक ख्याति के द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। इस लाइन को आप नोट कर लेना कि पर वैराग्य क्या होती है। विवेक ख्याति के गुणों से तृष्णा रहित हो जाना, अच्छा, तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। ठीक है। अब देखो अपर वैराग्य क्या होती है। अभी हमने देखा था कि आपके एग्जाम में कैसे आएंगे पर वैराग्य और अपर वैराग्य, इन दोनों का अंतर। तो अभी हमने देखा था कि अपर वैराग्य क्या होती है कि वशीकार संज्ञा वैराग्यम जब होती है, मतलब श्लोक नंबर 15 में देखा था हमने, दृष्ट और अनुश्राविक विषय में जिसका तृष्णा नहीं होता है उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला होता है, अर्थात वो अपर वैराग्य होता है। और विवेक ख्याति के द्वारा गुणों से तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य कहलाता है। एग्जाम्स के लिए आप इसको नोट करना, ये आपका आ सकता है कि पर वैराग्य और अपर वैराग्य का के जो अलग अलग जो परिभाषाएं हैं शब्दों में, क्योंकि यहाँ पे आपको अगर आपको नहीं याद रहेगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकता है, मतलब वो अलग करने के लिए। अपर वैराग्य दिव्य अदिव्य आदि विषयों में तृष्णा रहित हो जाना होता है। जब हम कहते हैं कि अपर वैराग्य है, इसका मतलब अपर वैराग्य क्या होती है? दिव्य और अदिव्य इन दोनों विषयों में तृष्णा रहित हो जाना क्या होती है? अपर वैराग्य होती है। और पर वैराग्य क्या होती है? पर वैराग्य जहां तक गुणों का अधिकार होता है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, उन सब में जब तृष्णा रहित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पर वैराग्य कहते हैं। पर वैराग्य मतलब जब हमें तीनों में से कोई भी गुण हमारे अंदर उसका कोई उसका कोई प्रेशर ना हो, मतलब उसका कुछ आधिपत्य न हो हमारे जीवन में, उसका कुछ इन्फ्लुएंस ना हो, उसको हम कहते हैं आपका पर वैराग्य। तो इसको आप ख्याल रखना, अगर चाहो तो लिख सकते हो आप। अपर वैराग्य दिव्य और अदिव्य आदि विषयों में तृष्णा रहित हो जाना होता है। इसको लिख लो। अपर वैराग्य दिव्य और अदिव्य आदि विषयों में तृष्णा रहित हो जाना होता है। तृष्णा रहित हो जाना होता है। जबकि पर वैराग्य जहाँ तक गुणों का अधिकार है
जहाँ तक गुणों का अधिकार है उन सब में तृष्णा रहित हो जाना होता है। तृष्णा रहित हो जाना होता है। ठीक है। अपर वैराग्य द्वारा योगी दृष्ट अनुश्रविक विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त होता है। जबकि चित्त से जब चित्त से उनकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त एकाग्र हो जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। अगर एग्जाम में आता है ना इसके बारे में तो आप ऐसे लिखना है इसको, क्योंकि आप इसको अच्छे से पढ़ना इस नोट्स को, और आप अलग अलग कर पाओगे। अलग अलग समाधि के बारे में जो पूछे जाएंगे कि संप्रज्ञात समाधि के बारे में इत्यादि के बारे में, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे अलग अलग, क्योंकि आपका सूची 1 सूची 2 बना देंगे और ऐसे पूछेंगे कि कौन से अपर वैराग्य है, कौन से पर वैराग्य है, क्या संप्रज्ञात समाधि क्या है, ये सब आपको कॉलम 1 कॉलम 2 में आपको लेके पूछेंगे। तो ये सब कहते हैं आपका संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अब लास्ट टाइम बोलो कि आपने क्या लिखा आपने? अपर वैराग्य दिव्य और अदिव्य आदि विषयों में तृष्णा रहित हो जाना होता है, जबकि पर वैराग्य जहाँ गुणों का अधिकार है उन सब में तृष्णा रहित हो जाना होता है। वेरी गुड। अपर वैराग्य द्वारा योगी दृष्ट अनुश्रविक विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त होता है। वेरी गुड। जब चित्त से उनकी तृष्णा निर्वृत्त हो जाती है तब चित्त एकाग्र हो जाता है। यही संप्रज्ञात समाधि है। बहुत अच्छा। आगे लिखो। इसकी उच्चतम अवस्था में चित्त और पुरुष के भेद का साक्षात्कार होता है। भेद का है ना? हाँ, भेद। हाँ, साक्षात्कार होता है। इसका नाम पुरुष ख्याति कॉमदो सत्व पुरुष आधा न य तमया की मात्रा न्याता दैस दो ख्याति तथा विवेक ख्याति है। ठीक है। आगे लिखो। इस ख्याति में ज्यो अभ्यास बढ़ता जाता है। त्यों चित्त निर्मल होता जाता है। और आत्मशुद्धि उत्तम प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? उत्तम मतलब उत्तम बढ़िया। हाँ, उत्तम प्रतीत होता है। हाँ। चित्त की अत्यंत निर्मलता में यह पुरुष ख्याति भी चित्त की एक सात्विक वृत्ति और गुणों का ही परिणाम प्रतीत होने लगता है। क्या? और गुणों का ही परिणाम प्रतीत होने लगता है।
प्रतीत होने लगती है, होने लगती है, तब इस विवेक ख्याति से भी तब इस विवेक ख्याति से भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। देखो विवेक ख्याति के पीछे हम बोलते हैं ना, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हम विवेक ख्याति से भी ऊपर ऊपर जाते हैं, वो भी नहीं चाहिए होता है। इस प्रकार गुणों से भी, लिखना है इसके बाद में। हाँ हाँ लिखो लिखो। इस प्रकार गुणों से भी तृष्णा रहित, इस प्रकार गुणों से भी तृष्णा रहित अर्थात विरक्त होना पर वैराग्य है। पर वैराग्य, इसको मैंने लिखा दिया, पर वैराग्य नोट्स लिखा दिया आपको कि हाँ। पर वैराग्य क्या होती है और ये सारा चीजें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको एक नोट्स रहेगा आपके पास, अच्छा रहेगा ये। आगे लिखो, इस पर वैराग्य को ही, इस पर वैराग्य को ही ज्ञान प्रसाद मात्र कहते हैं। ज्ञान प्रसाद मात्र कहते हैं, क्योंकि इसमें रजोगुण तथा तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं होता, का लेश मात्र भी नहीं रहता। तो ये आपको क्लियर हो गया कि किसे कहते हैं ज्ञान प्रसाद, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो हमने एक नोट्स में लिखा दिया ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। आगे लिखो, इस वैराग्य के उदय होने से, इस वैराग्य के उदय होने से योगी, इस वैराग्य के उदय होने से योगी धर्ममेध समाधिनिष्ठ, धर्ममेध समाधिनिष्ठ, धर्ममेध समाधिनिष्ठ हुआ, समाधिनिष्ठ हुआ, अपने मन में भाष्यकार के शब्दानुसार, यह समझ पाता है कि जो प्राप्त करने योग्य था, यह समझ पाता है कि जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त हो गया, जो प्राप्त करने योग्य था वो प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य, जो नाश करने योग्य था, जो नाश करने योग्य 5 क्लेश थे, जो नाश करने योग्य 5 क्लेश थे, वे नष्ट हो गए, वे नष्ट हो गए। अब संसार का वह संक्रम, अब सब संसार का वह संक्रम, अब संसार का वह संस्क्रम, संस्क्रम अर्थात क्या होती है, इसका मतलब संस्क्रम मतलब ब्रैकेट में लिख लो, चक्र या सिलसिला। हमारा जो जन्म होती है ना, फिर मरण होती है, फिर जन्म होती है ना, ये चक्र जो चलती रहती है। संसार का वह संक्रम टूट गया, जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न होकर मरता है, और मरकर उत्पन्न होता है, मतलब हमें होता है ना जन्म मरण चलती रहती है ना, इसलिए ये पर वैराग्य की, ये पर वैराग्य ही ज्ञान की पराकाष्ठा या परम सीमा है, इसी के निरंतर अभ्यास से कैवल्य प्राप्त होती है।
अभी हमने जो नोट्स लिखा है ना, ऐसे जो शब्द आते हैं, कैवल्य हो गया, पर वैराग्य हो गया, अपर वैराग्य हो गया, विवेक ख्याति हो गया, पुरुष ख्याति हो गया, ऐसे शब्द हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके एग्जैक्टली मीनिंग अगर हमें क्लियर रहेगा ना, तो हम श्लोक को और गहराई से समझ पाएंगे। ऐसा तो ये वर्ड तो हम सुनते रहते हैं, इन वर्ड को मैंने अच्छे से आपको तुमको लिखवा दिया, एक्सप्लेन कर दिया आपको। आप इसको बार बार पढ़ना, इसको समझना, इसके बाद जब भी ये वर्ड कहीं भी यूज हो वहां आप एकदम एग्जैक्टली उसको समझ पाओ कि आप यहाँ पे मतलब बताना क्या चाह रहा है इसके मीनिंग में। ये आपका बहुत फायदा करेगा, क्योंकि आप शब्दों को हम सुन लेते हैं, लेकिन अगर उसके मीनिंग का हमें क्लियर नहीं होता ना, तो उस श्लोक की गहराई को हम समझ नहीं पाते। तो हमने देखा, हमने तत्परं पुरुषर ख्यातिर गुण वैतृष्णम, यह आपका तत्परम पुरुषर ख्याते सत्व पुरुषन्याता ख्याति जिसे कहते हैं हम लोग, ये गुण वैतृष्णम। तो इस तरह से हमने श्लोक नंबर 16 किया, हमने 17 वितर्क विचार, श्लोक नंबर 17 समाधि पाठ के, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः, मतलब वितर्क विचार, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः, मतलब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये जो ना इसके ये हम इनके जो स्वरूप में, मतलब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों में, इनके स्वरूपों के जो संबंध होते हैं, जो चित्त की वृत्ति का निरोध है वो संप्रज्ञात समाधि कहलाता है, जब ऐसा हमें चित्त की वृत्ति का निरोध हमें प्राप्त होती है। अर्थात इसको अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे होगा, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इसके जो स्वरूप के संबंध में चित्त की वृत्तियों का निरोध होती है, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। अर्थात विचार के संबंध में जो समाधि होती है उसका नाम क्या होती है, वितर्कानुगत होती है। विचार के संबंध में जो हम कोई भी सोचते हैं, जो विचार करते हैं, तो विचार के संबंध से विचारानुगत, आनंद के संबंध से आनंदानुगत, और अस्मिता के संबंध से होने वाली समाधि का नाम क्या होती है, अस्मिता अनुगत समाधि या अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसका आप जोड़ दोगे सब सारे का सारा आपका संप्रज्ञात समाधि ही है। लेकिन अगर जिसके साथ होगा, अगर वितर्कानुगत होगा तो आप बोलोगे वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि, अगर आनंदानुगत होगा तो आप बोलोगे आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, अगर अस्मिता से साथ होगा तो आप बोलोगे अस्मिता अनुगत संप्रज्ञात समाधि। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें समाधि के बारे में पूछे जा रहे थे, तो यहाँ देखो, आप देखते हो इसमें एकदम बारीकी से कि अलग अलग जब हम इसमें जब शब्दों को लगाते हैं तो संप्रज्ञात समाधि के भी आपके कितने ज्यादा अलग अलग नाम होते हैं। डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, आपका विचार से है या वितर्क से है या आनंद से है या अस्मिता से है। कहाँ पे है, ये श्लोक नंबर 17 पे है, समाधि पाठ पे। तो सूत्र के अंत में आप देखो समाधि शब्द शेष रहता है, मतलब आपको समाधि लगाओगे आप कि संप्रज्ञात समाधि हर जगह पे आपको इसको आप अलग अलग वेरिएशन, मतलब अलग अलग जो आपका प्रकार होती है, ये आप समझ गए कि ये प्रकार कैसे होती है। ये इसको हम भावना विशेष, ये जो आपका जो भावना होती है ना, वितर्कानुगत हो गया एक भावना है, एक आपका मन की एक अवस्था है, विचारानुगत क्या हो गया, मन की एक अवस्था है, आनंदानुगत क्या हो गया, मन की एक अवस्था है, और अस्मितानुगत क्या हो गया, मन की एक अवस्था है। ये सारे जो है ये हमारे भावना की विशेष अवस्था होती है, और इसी को हम संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। जो अन्य विषय को छोड़कर केवल एक ध्येय वस्तु को, जिसको हम ध्यान करते हैं बार बार, उसको अगर हम चित्त को लगा के रखते हैं बार बार, तो इसको एक किसी पर्टिकुलर ध्येय वस्तु में अगर हम चित्त को बार बार हम लगाते हैं, तो ये रखने को हम भावना कहते हैं। हम देखते हैं ना कि जैसे मान लो कि एक माँ अपने बेटे को सोच रही है, तो बार बार सोच रही है बेटा क्या कैसा है, कहाँ पे गया है, अभी क्या कर रहा है। या जो केयरिंग करते हैं, मान लो कि कोई अगर अस्पताल में भर्ती है किसी के अपने,
तो वो लगातार यही सोचता है कि वो कैसे है, क्या कर रहा है, उसके बारे में खाली मतलब उसका माइंड पे चलता है। ये जो चित्त में जो बार बार जो भावना रखते हैं, मतलब जो हम विचार रखते हैं चित्त में, इसको कहते हैं भावना कहते हैं। जो एक भक्त होते हैं वो हमेशा ईश्वर की भावना मतलब कंटिन्यू रखता है। उठते बैठते जागते खाते पीते वो खाली ओम को सोच रहा है या ईश्वर को सोच रहा है। तो क्या कर रहे हैं, वो भावना कर रहा है। हम अपने जीवन में भी यही करते हैं। हम जिसके सबसे करीब होते हैं हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, इसको हम भावना करते हैं। इस भावना का विषयभूत जो भाव्य है, जिसकी भावना की जाती है, मतलब जिसको हम सोचते हैं, जो ध्येय होती है, वह ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहितु भेद से 3 प्रकार का होता है। इन तीनों में सूक्ष्म स्थूल के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इन तीनों में स्थूल सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। 5 स्थूलभूत और स्थूल इंद्रिया इस विषय की होती है, और 5 सूक्ष्म भूत अर्थात जो तन्मात्रा नहीं होती है, रूप रस गंध जो हम बोलते हैं, 5 तन्मात्राओं के साथ ये सूक्ष्म इंद्रिया केवल एक शक्ति के रूप में होता है, ये सूक्ष्म विषय कहलाता है। ये सारे बात आपका आएंगे जब आपका जब क्वेश्चन जो आपका जो बहुत मतलब अगर आप, हालांकि उतना गहरा क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, लेकिन इसके संप्रज्ञात का जब आप और अंदर जाओगे कि अगर आपको व्याख्या करने के लिए कहा जाए कि वितर्कानुगत क्या होती है, तो आप इसको एक बार मैं कुछ लाइंस लिखवा रहा हूँ, इसको आप लिख लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि वितर्कानुगत का मतलब क्या होता है, समाधि जो है इसका मतलब क्या होता है, या वितर्कानुगत आपका संप्रज्ञात समाधि क्या होती है, तो आप लिखो 5 स्थूलभूत, 5 स्थूलभूत विषयक, 5 स्थूलभूत विषयक तथा स्थूल इंद्रिय विषयक, इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम, जिसको हम ग्रहण करते हैं, ग्राह्य मतलब जिसको हम ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। 5 स्थूलभूत तथा विषयक, लिखो 5 स्थूलभूत विषयक तथा स्थूल इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम वितर्कानुगत संप्रज्ञात है। वितर्कानुगत अलग अलग मत करो, वितर्कानुगत कर दो, दोनों को कंबाइन करके वितर्कानुगत संप्रज्ञात है। आगे लिखो सूक्ष्म भूत विषयक, सूक्ष्म भूत विषयक तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषयक, सूक्ष्म इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम, भावना का नाम विचारानुगत संप्रज्ञात है। विचारानुगत संप्रज्ञात है। तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण, तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान, सत्व प्रधान अहंकार विषयक, अहंकार विषयक केवल ग्रहण भावना का नाम, ग्रहण भावना का नाम है। ग्रहण मतलब जो हम ग्रहण करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान, जो सत्व प्रधान होती है, सत्व प्रधान अहंकार, अहंकार 2 तरह की होती है ना, आपको एक तामस होती है उत्पन्न होती है, सत्व उत्पन्न होती है, सात्विक अहंकार कहते हैं इसको। तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान अहंकार विषय केवल ग्रहण जो हम करते हैं, केवल ग्रहण भावना का नाम आनंदानुगत संप्रज्ञात है। आनंदानुगत संप्रज्ञात है। आगे लिखो अस्मिता अर्थात, अस्मिता अर्थात चेतन से प्रतिबिंबित, चेतन से प्रतिबिंबित चित्त सत्व बीज रूप। अस्मिता अर्थात चेतन से प्रतिबिंबित
चित्त सत्व बीज रूप अहंकार सहित विषयक ग्रहित्री भावना का नाम ग्रहित्री भावना का नाम अस्मितानुगत असंप्रज्ञात है। अस्मितानुगत असंप्रज्ञात है। असंप्रज्ञात है। तो आपने लिखा वितर्कानुगत संप्रज्ञात, अस्मितानुगत संप्रज्ञात है, असंप्रज्ञात नहीं। मैंने असंप्रज्ञात बोला क्या? संप्रज्ञात लिखना। संप्रज्ञात है। हाँ। ग्रहित्री भावना का नाम अस्मितानुगत संप्रज्ञात है। हम खाली संप्रज्ञात की बात कर रहे हैं। तो आपका समाधि के बारे में जब बहुत डिटेल में जब पूछे जाते हैं, क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चन में अलग अलग तरह से, तो आपको अभी क्लियर हुआ। श्लोक नंबर 17 में आपका समाधि पाद के बताया गया है ये संप्रज्ञात के बारे में। संप्रज्ञात के भी आपका 4 हिस्से में बताया गया है। विचार, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता अनुगमात। तो आपने देखा इसको कि क्या क्या इसका मीनिंग होता है। वितर्कानुगत संप्रज्ञात क्या है, विचारानुगत संप्रज्ञात क्या है, और आनंदानुगत संप्रज्ञात क्या है, और अस्मितानुगत संप्रज्ञात क्या है। क्योंकि अगर क्वेश्चन इसको आपको सारे को चारों को अच्छे से रेडी करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी घुमा के पूछ सकते हैं। जब तक आप इसका पूरा गो थ्रू नहीं करते हो तो आपको वहां तक पहुंचने में दिक्कत है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन लगाने से हम सॉल्व करने से नहीं होता। इसमें से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप इन चारों को अच्छे से जान लिया आपने, अपने नोट्स लिख लिया आपने। अब बार बार इसको अगर रिवीजन करोगे तो क्या होगा, आपको बैठ जाएगा माइंड पे। तो फिर इस समाधि से या आपका इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे संप्रज्ञात से आप उसको कर पाओगे। ये क्लियर है इतना? इसके कई स्थिति भी होती है। जैसे हम देखो, जो वितर्कानुगत होती है ना, उसका नाम क्या है? वितर्कानुगत। उसका रूप क्या है? जो ग्राह्य है, जो ग्रहण करने वाला होता है। विषय क्या है? 5 स्थूलभूत तथा स्थूल विषय शरीर, सूर्य, चंद्र आदि और स्थूल इंद्रिया, ये इसके विषय होते हैं। वितर्कानुगत के जो विषय होते हैं वो 5 स्थूलभूत तथा स्थूल विषय शरीर, सूर्य, चंद्र आदि और स्थूल इंद्रिया होती है। संबंध किसका होता है? इसका वितर्क से होता है। और वृत्ति क्या होती है? आपका स्थूल विषय का वृत्ति होती है। अगर हम विचारानुगत कहेंगे तो विचारानुगत में क्या होती है? रूप क्या? ये भी आपका ग्राह्य होती है, मतलब जो ग्रहण करने वाला। विषय किसमें आती है? सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा और सूक्ष्म इंद्रिया। देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें कि विचारानुगत में क्या क्या आती है, विषय क्या क्या आती है। तो ये इसमें सूक्ष्म भूत आती है, तन्मात्रा इत्यादि आती है और सूक्ष्म इंद्रिया आती है। संबंध किससे? इसका विचार से होती है। और वृत्ति क्या होती है? सूक्ष्म विषय होती है। जबकि वितर्कानुगत में वृत्ति क्या होती है? स्थूल विषय में होती है। स्थूल विषय का वृत्ति होती है। स्थूल मतलब जिसको हम देख सकते हैं, बहुत बड़े वजह होती है। और विचार में क्या होती है? बहुत सूक्ष्म होती है। आपको पता नहीं चलता। विचार में वितर्क तो आप कर सकते हो, लेकिन विचार में थॉट आती है। थॉट कितना सूक्ष्म होती है, कहाँ कहाँ में लेके चली जाती है। इसलिए कहते हैं इसका वृत्ति क्या होती है? सूक्ष्म होती है। आनंद में क्या होती है? ग्राह्य नहीं होता, ग्रहण होता है। पहले वितर्क में क्या था आपका? हम जिसको हम ग्राह्य, और विचार में क्या था? ग्राह्य था। आनंद में क्या है? ग्रहण करने वाला। विषय क्या होती है? अहंकार। अहंकार का हम ग्रहण करते हैं ना अपने आप। जैसे मान लो कि हमने कुछ बहुत बड़ा अगर सफल हो गए तो हमें हमारे अंदर एक तामसिक अहंकार आती है ना, कि हम ऐसा किए, हमने वैसा किया, ऐसा आता है ना, तो वो अहंकार आता है। सर, हाँ हेलो, 1 मिनट होल्ड करोगे क्या? हाँ ठीक है। श्लोक नंबर 18 समाधि पाठ के। विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः। विराम मतलब सब वृत्तियों का निरोध। विराम मतलब सब वृत्तियों का निरोध को हम विराम कहते हैं। प्रत्यय जो कारण होता है,
जो पर वैराग्य होती है उसके बता रहे हैं। अभ्यास पूर्व मतलब पुनः पुनः अनुष्ठान रूप से अभ्यास करने को हम कहते हैं अभ्यास पूर्व कहते हैं। संस्कार शेषः जो अर्थात उसके संस्कार जो शेष रह जाते हैं ना वो। अन्य मतलब दूसरी अर्थात असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया जा रहा है। तो विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्नय, तो इसको पढ़ोगे तो विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो और अन्यय। इसको विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्नय। तो सब वृत्तियों का निरोध के कारण जो हमें पर वैराग्य प्राप्त होता है, जो पर वैराग्य होता है उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो संस्कार शेष रहते हैं वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। वह क्या होती है? असंप्रज्ञात समाधि होती है। समाधि। तो सर्व वृत्तियों का निरोध करने पर जो पर वैराग्य होती है उसके पुनः पुनः, देखो पर वैराग्य का भी पुनः पुनः बार बार जब अनुष्ठान करते हैं, अपने अभ्यास करते हैं पर वैराग्य का भी, उसके बाद क्या होती है? एक खाली संस्कार रह जाता है और कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है। वह असंप्रज्ञात समाधि है। अगर आपसे पूछा, अभी हमने समाधि पढ़ रहे थे, हमने संप्रज्ञात के हमने 4 भाग पढ़े हमने और अलग अलग हमने प्रकार पढ़े हमने। अगर आपसे पूछा जाए कि असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है तब आप इसको बोलोगे, आप इसको लिख लो, असंप्रज्ञात समाधि लिखो। असंप्रज्ञात समाधि। देखो सब वृत्तियों का निरोध हो जाने पर या ऐसा लिखो, सब वृत्तियों का निरोध का कारण लिखो। सब सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, सर्व वृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसके पुनः पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वो वह असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात समाधि है। अगर असंप्रज्ञात समाधि के बारे में पूछा जाएगा, आप कल तक ये सब चीजें अच्छे से याद कर लोगे, जितने भी हमने समाधि के बारे में हमने नोट्स लिखे हैं, सारा चीजें, ताकि आपको इनमें से कुछ भी पूछा जाए। मैं इसके बाद हमने क्वेश्चन, अभी मैंने आपको लिखवाया सारा नोट्स, समझाया मैंने, इसमें से कुछ भी पूछे जाएंगे तो ताकि आप इसके आंसर दे सको, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर कर लूंगा, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा तो आप इसका आंसर दे सको। आज हमने समाधि के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया हमने, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा था। इसका अच्छे से करना। श्लोक नंबर याद रखना, ये किसमें है? विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेष अन्यः। ये आप श्लोक नंबर 18 है समाधिपाद के, याद रखना इसको। समाधिपाद में 51 श्लोक है, साधन पाद में 55 श्लोक है, विभूति पाद में 55 श्लोक है और कैबल्य पाद में भी 34 श्लोक है। इसका हमेशा याद रखना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि श्लोक नंबर 18 तो बहुत ज्यादा डीप है, इसमें भगवत गीता से भी काफी चीजें आती है, लेकिन हमारे पास खाली हमें भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हमने इतना पढ़ा। इसका डिटेलिंग बेहद ज्यादा है। मतलब ये सब श्लोक ऐसे श्लोक है ना कि एक एक श्लोक में 1-1, 2-2 घंटे का सेशन हो जाती है, तभी खत्म नहीं होता। इसमें गीता से जुड़ती है, भगवत गीता से, उपनिषद से जुड़ती है, बहुत सारी चीजों पे जुड़ती है, दर्शन से जुड़ती है, लेकिन हम उसको हमारे उसमें ज्यादा नहीं आएंगे एग्जाम में, तो हमें भी उसमें जोड़ नहीं रहे। अगर जोड़ेंगे डिटेलिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। हम श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे समाधिपाद में। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानम, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानम, भव प्रत्ययो
मतलब क्या होती है? जन्म से ही जो प्रतीति होती है उसे कहते हैं भव प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब क्या होती है? जो जन्म से ही जिसको लगता है, जिस चीज को प्रतीति मतलब जो महसूस होता है, जो उसको महसूस करते हैं। भव प्रत्यय जन्म से ही जिसको महसूस होता है। विदेह प्रकृति लयानम, विदेह और प्रकृति को, जो प्रकृति से लय होती है वो होती है विदेह और प्रकृति लयों को कहते हैं इसको। तो जन्म से ही जो प्रतीत होती है और विदेह और प्रकृति लय को जो होती है उसको हम कहते हैं, अर्थात क्या बोलेंगे इसको? विदेह और प्रकृति लयों को जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की महसूस होता है, प्रतीति होती है। क्योंकि बहुत से हम जानते हैं कि जन्म क्या होती है, जहां तक हमने इस जन्म में खत्म किया अगले जन्म में उसके बाद से शुरू करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे आज अपने क्लास में जो पढ़ा आपने, कल आप उसके बाद से पढ़ाई शुरू करोगे। एक दिन में तो सारा कुछ नहीं पढ़ोगे, 2 साल का अगर पढ़ाई है तो कैसे करोगे? आज अपने जितना पढ़ा आपने उसके बाद से कल पढ़ोगे। सेम तरह से विदेह और प्रकृति लयों को जो उस लेवल तक पहुंचते हैं, जन्म से ही असंप्रज्ञात समाधि की महसूस होती है, प्रतीति होती है। ठीक है, इसको देखो, हमने लास्ट जो सूत्र था, मतलब जो लास्ट का पहले जो 17 सूत्र था, उसमें बताया गया है कि विदेह वो योगी होते हैं जो वितर्कानुगत तथा विचारानुगत समाधि को सिद्ध करके शरीर से आत्मध्यास मतलब वो छोड़ चुके होते हैं और आनंदानुगत भूमि में प्रविष्ट होकर उसका अभ्यास कर रहे हैं, उस वहां तक पहुंच चुके होते हैं। उनका देह में आत्माभिमान भी क्या हो गया? निवृत्त हो गया। इसलिए उसको विदेह कहते हैं, क्योंकि निवृत्त हो गया। याद रखना इसको, विदेह जब भी शब्द आएगा इसका मतलब ये होती है देह का आत्माभिमान निवृत्त हो जाता है, इसलिए इसको विदेह कहते हैं। विदेह शब्द बहुत बार आएगा, मैं शब्दों को इसलिए तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ताकि जब ऐसे शब्दों का उपयोग हो आप इसको गहराई को समझ सको। प्रकृति लय वे योगी होते हैं जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिए हैं और सातों प्रकृतियों का साक्षात करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। इसको याद रखना, प्रकृति लय, आप इसको लिख लो। प्रकृति लय योगी किसे कहते हैं? प्रकृति लय वे योगी होते हैं, लिखो, प्रकृति लय वह योगी हैं जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिए हैं, जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिए हैं और सातों प्रकृतियों का साक्षात करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। क्या साक्षात्कार करते हुए? अस्मितानुगत समाधि अभ्यास कर रहे हैं। अस्मितानुगत समाधि अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास कर रहे हैं। अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। हाँ, प्रकृति लय वे योगी है जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिए हैं और सातों प्रकृतियों का अब साक्षात करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। क्या लिखा आपने? हाँ, प्रकृति लय वह योगी है जिन्होंने आनंदानुगत को सिद्ध कर लिया है और सातों प्रकृति का साक्षात्कार करते हुए अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा तो आप इसको ये बोलोगे। ठीक है, तो अब आगे लिखो, विदेह लिखो। देह में ने विदेह का अर्थ लिखो, विदेह डैश दो लिखो। अच्छा, देह में
आत्माभिमान का निवृत्त हो जाना, आत्माभिमान का आत्माभिमान का निवृत्त हो जाना विदेह कहलाता है। निवृत्त हो जाना विदेह कहलाता है। समझ आया? तो आप क्या देखते हो कि इस तरह से हमने देखा इसमें कि कोई कोई योगी इन दोनों समाधियों में, एक आनंदमय और शांत अवस्थाओं में को ही अपने आप में मतलब वो मर्ज हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा आता है किसी किसी जगह पे। तो ये उनका प्रोसेस होती है, मतलब चलने का रास्ते होते हैं अलग अलग, और फिर एक जगह वो जाके पहुंच जाते हैं। मतलब आपका जो योगी होते हैं उस जगह पहुंच जाते हैं उनके अपने जर्नी में। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 20 समाधिपाद के। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि पर प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक, मतलब श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक वह असंप्रज्ञात समाधि। इतरेषाम् मतलब क्या होता है? दूसरों की, अर्थात जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है उन साधारण योगी के लिए बताया जा रहा है। इतरेषाम् जो दूसरों की, अर्थात जो विदेह अभी तो बता दिया था, और प्रकृति लय ये भी बता दिया। देखो देखो दो शब्द आ रहे हैं ना, इन शब्दों का मीनिंग अगर आपको क्लियर रहेगा तो जहां भी इन शब्दों का उपयोग होगा आप इसका गहराई को समझ पाओगे, उस श्लोक का गहराई को समझ पाओगे। तो दूसरे इसका मतलब क्या हुआ? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। उनको दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है उनको श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक क्या होती है? असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। तो विदेह और प्रकृति लय से भिन्न योगियों की असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा आदि पूर्वक होती है। श्रद्धा आदि क्रम से उपाय और असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है? श्रद्धा आदि क्या होती है? उपाय होता है, और असंप्रज्ञात हम क्या कहते हैं? उपेय कहते हैं। मतलब आप इसको याद ऐसे रखना कि विदेह और प्रकृति लय से जो भिन्न योगी जो होते हैं उनके असंप्रज्ञात समाधि यानी श्रद्धा आदि पूर्वक होती है। श्रद्धा आदि इसका क्रम से हम कहते हैं ये असंप्रज्ञात समाधि। श्रद्धा जो होती है आदि क्रम, श्रद्धा आदि एक उपाय है, और एक आपका असंप्रज्ञात क्या होती है? आगे असंप्रज्ञात समाधि उपेय होता है। इसलिए उनका जो हम व्याख्या करते हैं तो इसलिए उनका इसको एक साथ नाम देते हैं उपयोपेय। इसका संबंध होती है उपयोपेय संबंध होता है। उपेय मतलब आपका उपाय और उपेय दोनों का मिला होता है। ये श्लोक नंबर 20 पे समाधिपाद के श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्। आपने क्या देखा कि अगर तुमको श्लोक अगर आपको अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, याद रखोगे, तो जैसे ही श्लोक आएगा आपको पूरा मीनिंग अपने आप ही उसको वो क्लियर होता जाएगा, क्योंकि आप अगर इस मीनिंग के साथ जब आप स्टडी करते हो तो। श्लोक नंबर 21 तीव्र संवेगा नामासन्न। तीव्र मतलब क्या हुआ? तीव्र संवेगा नामासन्न। हाँ, तो तीव्र संवेगानाम आसन्न, इसको ब्रेक करेंगे। तीव्र संवेगानाम आसन्नः। तीव्र संवेगानाम मतलब तीव्र संवेगवान यानी अधिमात्र उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ, यानी आसन्न मतलब शीघ्र होती है, बहुत बहुत जल्दी होता है। तो तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय वाले योगियों को समाधि लाभ बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत शीघ्र हो जाता है। तो तीव्र संवेग और अधिमात्र
जो ये दोनों जो योगी होते हैं उनको समाधि लाभ बहुत जल्दी हो जाता है, काफी उतना उनको समय वेट नहीं करना पड़ता है। तो इस सूत्र में हम देखते हैं कि अधिमात्र पयानाम, ये अधिमात्र उपाय वाले को कहते हैं, मतलब बताया गया कि इसका पाठ संबंध किया गया है कि समाधि लाभ, एक आपका श्लोक था कि समाधि लाभः समाधि फलं च भवति इति, मतलब समाधि का लाभ और उसके फल का लाभ होता है। तो हमने देखा कि जो बहुत तीव्र सम्यक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम डूबे रहते हैं, खाली वो भक्ति में डूबे रहते हैं और पूजा पाठ में डूबे रहते हैं, उनका और कुछ दिखता ही नहीं है, दिन रात ये करते हैं। तो तीव्र सम्यक होती है उनके अंदर, तीव्र संवेगान समाधि लाभ है, मतलब उनको जल्दी समाधि लाभ होती है। शीघ्रतम मतलब बहुत जल्दी से निकट होती है। तो तीव्र संवेग वाले, जैसे नहीं तो कुछ बच्चे पढ़ाकू होते हैं, इतने पढ़ते हैं वो, उनका पढ़ाई के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, हमेशा खाली पढ़ते ही रहते हैं। तो तीव्र संवेग और अधिमात्र उपाय वाले योगी को समाधि लाभ क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ तक रखते हैं आज। 21 नंबर श्लोक तो हो गया हमारा। हम अगले सेशन में हम 22 श्लोक नंबर समाधि पर 22 से स्टार्ट करेंगे।